तो बढ़ते हमारी अगली खबर की और खबर है मेरठ सिटी से, जहां कोरोना महामारी के चलते मुसलमान जनों ने घर पर ही पढ़ी नमाज। देखते हैं हमारी खास खबर। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मेरठ सिटी तहसील को किसी भी मस्जिद में जमात उल विदा की आवाज अदा नहीं की गई तथा लोगों ने अपने अपने घरों पर ही नमाज अदा की। पुलिस प्रशासन के अलावा मुस्लिम धर्म गुरुओं और मस्जिदों के इमामों ने भी जमात उल विदा की नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ने की अपील की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह ताला का फजल और करम है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया और ऐसा मजहब अता फरमाया जो नॉर्मली हालात से लेकर के कोरोना महामारी जैसे गंभीर हालात में भी हमारी रहनुमाई फरमाता है। और वो मजहब ही क्या जो खुशियों में तो साथ दे और बीमारी के मामले में कोई गाइडलाइन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम के अंदर खुशी से लेकर मौत तक हर मामले में हमारी रहनुमाई की गई है। उसी हवाले से एक अहम बात अर्ज करना चाह रहा था, आप हजरात से शेयर करना चाह रहा था। हालांकि उम्मीद है आप लोगों ने मसाइल सुन लिए होंगे, लेकिन याद दहानी के तौर पर आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि उम्मत पर एक वक्त आएगा कि दौड़ने वाले से चलने वाला बेहतर होगा, चलने वाले से रुकने वाला, और एक वक्त आएगा कि आदमी का अपने घर में बंद होकर बैठ जाना ज्यादा फायदेमंद होगा। आप देख लें कैसे हालात चल रहे हैं। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकलते हाथों को धोते, मिसवाक फरमाते, बाहर जाके आते मिसवाक फरमाते। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए हमें यहां तक हुक्म दिया, अन निजाफत व निस्फुल ईमान, निजाफत सफाई ईमान का हिस्सा है। इसी तरह जुमे के हवाले से एक अहम मसला जो हमारी अवामुन नास, हमारी पब्लिक जिस पर तवज्जो नहीं देती और जज्बाती हो जाती है, वो ये है कि जुमे के शराइत में से एक शर्त यह भी है कि इज़्न आम हो, यानी आम इजाजत हो, कोई रोक टोक ना हो। जबकि इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से रोक टोक है, 5 आदमी से ज्यादा की इजाजत नहीं है। तो 5 के बाद जो बंदा छठा है, 7वां 8वां इला आखिर तक, उस बंदे के लिए इज़्न आम नहीं है। और जिसके लिए इज़्न आम नहीं है उस पर जुमा वाजिब ही नहीं है। लेकिन आप देखें कि इल्म नहीं होने की वजह से हम किस किस्म की खताएं रमजान के महीने में करते हैं कि जो चीज वाजिब नहीं है उसको पढ़ते हैं बड़े शौक से। आपसे गुजारिश है कि जिन जिन लोगों ने आज जुमा पढ़ा है उनका जुमा नहीं हुआ। अब ये कैसे मालूम चले कि इसको इज़्न आम है किसको नहीं है? उसका एक आम तरीका है ये पास का मिलना। जिसके पास पास मिला हुआ है समझो उसको इज़्न आम है शर्तों के साथ। और जिसके पास पास नहीं है, या फिर हर इंसान का दिल जानता है। इसकी एक मिसाल दूं, जो लोग कहते हैं नहीं मैं तो नहीं डरता, मैं तो खुलेआम जुमा पढ़ के आया हूं, तो उससे कहो अगर आप नहीं डरते हैं तो ये खाली हमारे सामने लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा। आप थाने जाएं, एसडीएम साहब से, डिप्टी साहब से जाकर कहें कि मैंने जुमा पढ़ा है या मैं पढ़ूंगा, फिर देख लें आपके साथ क्या होता है। हाँ, अगर ऐसे आप हैं, जब तक बात अलग रही कि आप डरते नहीं। लेकिन यह भी कोई अक्लमंदी नहीं है कि हुकूमत के अहलकारों के सामने जाकर आप चैलेंज करें। मेरे के असल मसले की तरफ आते हैं। खौफ के माहौल में और इज़्न आम की इजाजत नहीं होने के मामलात में जुमा वाजिब नहीं होता। जिन्होंने पढ़ा है उनका नहीं हुआ, उनको चाहिए अपनी कज़ा नमाजें अपनी ज़ोहर अदा करें। अगर आज जो जुमा है, आज 5:13 से पहले तक पढ़ते हैं तो आज ज़ोहर उनकी हो जाएगी। वरना उन पर, वो गए तो थे जुमे के चक्कर में, अगर आज नहीं पढ़ी तो गोया उन्होंने ज़ोहर छोड़कर हराम काम किया। मेरे दोस्तों अहबाब, गौर करें कि इल्म नहीं होने की वजह से हम किस किस्म की बातें कर रहे हैं, किस किस्म का माहौल पैदा कर रहे हैं। हमें लग रहा है मैंने अच्छा काम किया, लेकिन वो अच्छा काम नहीं है। इसकी एक मिसाल यूं ले लें, गरीब आदमी है, दौड़ धूप कर रहा है। हमने कहा दौड़ धूप क्यों कर रहे हो? ज़कात दूंगा, मुझे 2000 रुपये ज़कात देनी। तो आप कहेंगे साहब आप पे ज़कात वाजिब नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
تو بھائی صاحب آج کے حالات میں جمعہ بھی تو واجب نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مسجدوں کے باہر بھیڑ لگانا، دروازے بجانا. یاد رکھیں اس کنڈیشن میں جو کنڈیشن چل رہی ہے جمعہ واجب نہیں ہے. جنہوں نے پڑھا ہے وہ اپنی ظہر کی نماز پڑھیں گے. اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے نظام کو بھی لے کر کے چلیں. امید کرتا ہوں اشارے میں بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک جذبات کے اندر آ کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، کیا پتا آپ میں سے کس کا ضمیر جاگ جائے. جو لوگ اچانک سے اسلام کے جذبے میں آ گئے اور کہتے ہیں نہیں ہم تو پڑھیں گے، ڈریں گے تو اللہ سے ڈریں گے، میرے بھائی یہ وہ جھوٹ ہے جو آپ برسوں سے چلا رہے ہیں. اگر اللہ سے ڈرتے تو آپ نمازوں کی عام دنوں میں پابندی کرتے. اللہ سے ڈرتے، اللہ کو رازق مانا ہوتا صحیح معنی میں، تو ہم گرائے کھڑے رہتے، پھر بھی اپنی جماعت سے نماز پڑھتے، پھر گرائے سے بات کرتے. ہم زکوٰۃ ادا کرتے، 4.5 لاکھ روپے کا جو مالک ہے وہ حج پہ چلا جاتا. یہ ہیں خوف کی باتیں، یہ ہیں اللہ سے ڈر کی معاملہ. بہرکیف امید کرتا ہوں ان تھوڑے سے وقت میں آپ زیادہ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آخری اشرہ چل رہا ہے، جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو جہنم سے آزاد فرمائے، جو ہمارے گزر گئے ان کو جہنم سے آزاد فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جی بیماری چل رہی ہے اس کا خاتمہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.